Good morning students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering once again। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फ्लक्सेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए, मैंने आपको बताया था मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो आप प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन है कि कोई भी ट्रांसफार्मर आपके पास है, हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन सी साइड प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि जिस साइड पे सोर्स कनेक्टेड है, मतलब अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी रेटिंग, हाँ रेटिंग की बात आती है। रेटिंग किस में होती है ट्रांसफार्मर की? देखिए, रेटिंग जो है वो होती है या तो VA में या KVA में या MVA में, इसी में ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड, ट्रांसफार्मर्स आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग को स्पेसिफाई करने के लिए। हम कभी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में नहीं लेते या वाट में नहीं लेते या मेगावाट में नहीं लेते। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स इज़ इन KVA। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स इज़ इन KVA। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में। तो इसका आंसर सिंपल है। देखिए, सबसे पहला आंसर है कि ट्रांसफार्मर हैज़ 2 लॉसेस, ट्रांसफार्मर हैज़ 2 लॉसेस, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है, तो आयरन लॉस जो होते हैं डिपेंड ऑन वोल्टेज, और कॉपर लॉस जो होते हैं डिपेंड ऑन करंट। ये तो एक बेसिकली थियोरेटिकल रीज़न है जो कि काफ़ी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो रीज़न क्या होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर में मैंने आपसे कहा था कि जिस तरफ भी सोर्स कनेक्टेड होगा, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा एक ट्रांसफार्मर है और इसकी रेटिंग 1000 kVA की है। ठीक है, चलिए हमने माना कि एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है, लेट्स से इस तरीके का ट्रांसफार्मर है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। और ये ट्रांसफार्मर जो है लेट्स से स्टेप डाउन है, यानी इसकी ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो रेटिंग है वो क्या है? 1000 kVA। ठीक है, लेट्स से ये है 11 kV स्लैश, या लेट्स से ये तो ज़्यादा रेटिंग हो गई, हमें मान लेते हैं लेट्स से ये 100 VA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 100 वोल्ट एम्प्स का ट्रांसफार्मर है और इसकी रेटिंग जो है लेट्स से हम कहते हैं 230 वोल्ट स्लैश 24 वोल्ट है, ये इसकी रेटिंग है। ठीक, 100 VA 230 स्लैश 24 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इस डेटा से हम क्या चीज़ एनालाइज कर सकते हैं? अगर सिर्फ हम इस डेटा को देखें तो हम क्या क्या बता सकते हैं? डेटा को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो 100 VA की है, यानी ये इसकी रेटिंग है। ठीक, ये 100 VA की है। दूसरी चीज़ हम क्या बता सकते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा अगर हम सोर्स यानी प्राइमरी साइड में 230 देते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल सप्लाई दे रहा हूँ और इसमें मैं 230 वोल्टेज दे रहा हूँ, 230 वोल्टेज RMS, तो ये वोल्टेज कम करके मुझे ट्रांसफार्मर कितना दे देगा? नो लोड पे जो वोल्टेज दे देगा यहाँ पे वो 24 वोल्ट दे देगा AC। ठीक है ना, यानी ये मेरे लिए क्या है? एक तरीके का
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या मैं इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यस, इसका आंसर यस होगा। अगर मैं इसको यहाँ से लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 24 वोल्ट AC दे देता हूँ। यानी मैंने क्या किया, ये साइड ओपन कर दी, ठीक, और इधर जो है इसको 24 वोल्ट AC दे दिया। यानी यहाँ पे मैंने इसको कितना दे दिया, 24 वोल्ट AC। तो ये 24 वोल्ट AC आप बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर से दे सकते हो स्टेप डाउन करके, ठीक है ना। कैसे दे सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर से दे सकते हो सिंगल फेज। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसी ट्रांसफार्मर को, ये आपका ट्रांसफार्मर था, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको 24 वोल्ट AC देनी है। तो आपने क्या किया, इस पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। देखिए ये कनेक्ट कर दिया आपने, ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से इसको 24 वोल्ट AC दे रहे हो, वो AC एडजस्ट करके यहाँ से आपने 24 वोल्ट AC दे दिया इसको, तो ये ऑटोमेटिकली आपको 230 वोल्ट AC देगा बना के। यानी हम स्टेप डाउन को स्टेप अप भी यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इस ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम प्राइमरी करंट है, यानी प्राइमरी साइड में इसका मैक्सिमम करंट कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी ये वाइंडिंग मैक्सिमम करंट कितना झेल सकती है। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वाइंडिंग को हम ऑपरेट करें 230 में, और पावर हमारी क्या है 100 VA। तो 100 VA बराबर कितना हो गया, 230 इंटू I प्राइमरी। तो I प्राइमरी कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 230। यानी हमें देख रहे हैं कि 10/23 एम्पियर हमारा प्राइमरी साइड का करंट आ रहा है। समझ में आ गया। और अगर हम सेकेंडरी साइड में देखें कितना करंट आ रहा है, सेम पावर तो सेम है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, करस्पॉन्डिंग चेंज आता है करंट में। अब देखिए आप खुद ही इस इक्वेशन से करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा। 100 VA बराबर हमने वोल्टेज कितनी दी इसको, 24 वोल्ट, यानी 200 यहाँ पे 24 वोल्ट हो गई। अब हमने कौन सा करंट निकालना है, सेकेंडरी साइड में IS। तो IS करंट कितना आ गया, 100/24 एम्पियर। तो आप खुद देखिए ये वाला जो करंट है वो इससे जो है कम आ रहा है, देख रहे हैं आप। यानी हम कह सकते हैं कि I प्राइमरी करंट जो है वो लेस देन IS आ रहा है। यानी जिस साइड हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उस साइड करंट की वैल्यू कम हो रही है, और जिस साइड कम कर रहे हैं उस साइड बढ़ रही है। तो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी लोड हम यहाँ पे चला रहे हैं, जो भी लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है, यानी अगर आपने एक बल्ब जलाना है तो आपने ये देखना है कि वो लोड जो है इस वैल्यू को एक्सीड ना करे, यानी 10/23। तो स्टेप अप मोड में जब हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन को, तो उसकी लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने वाट का बल्ब चला पाओगे, कुछ भी नहीं है। 10/23 एम्पियर, एक LED जल जाएगी इसके अंदर, समझ में आया। मगर फुल लोड पे आप इसे नहीं चला पाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप यूज़ करना है, तो हम वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, तो करंट जो है हमारा कम हो रहा है। तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं नॉर्मली लोड की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, क्योंकि हम जब वोल्टेज को कम कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग कैपेसिटी है, जो करंट एम्पियर लेने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि क्या हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम 24 वोल्ट देंगे तो पक्का 230 वोल्ट बनाएगा, बट जब हम कोई लोड यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि उस लोड का जो मैक्सिमम करंट है वो ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट से, प्राइमरी साइड से एक्सीड ना करे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमने जो है सिंपल चीज़ पढ़ ली है, जो अभी पढ़ी वो हमने ये पढ़ी है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो KVA में होती है, क्योंकि उसमें दो टाइप के लॉसेज होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। और आयरन लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट, कॉपर लॉस करंट डिपेंडेंट। इसके अलावा एक और रीज़न होता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है। देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझें तो इसका रीज़न क्या है। देखिए रीज़न ये है कि जब भी आप ट्रांसफार्मर बाज़ार से परचेज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर में देखिए जो आपने सेकेंडरी साइड में आपने कैसा लोड लगाना है इसका फोरकास्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो लोड के ऊपर जो है पावर फैक्टर
की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी अगर आपके पास जैसे रेजिस्टिव लोड अगर आप ट्रांसफार्मर से फीड कर रहे हैं, रेजिस्टिव लोड को फीड कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी, ठीक है। और अगर आप इंडक्टिव कर रहे हैं तो लैगिंग हो जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर आपका लेट्स से इंडक्टिव लोड को फीड कर रहा है तो लैगिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेट्स से कैपेसिटिव लोड को फीड कर रहा है तो लीडिंग हो जाएगा। मगर आप अपने एंड से लोड का फोरकास्ट नहीं कर सकते कि सेकेंडरी साइड में कैसा लोड आप कनेक्ट करेंगे। वो डिपेंड करेंगे कस्टमर के ऊपर, यानी किस टाइप की कंपनी में ट्रांसफार्मर जा रहा है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप का लोड होता है, ठीक है ना। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव लोड होता है, बहुत ज़्यादा फर्नेस होते हैं किसी कंपनी में, कहीं पे बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड होता है, बहुत ज़्यादा मोटरें लगी होती हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटिव लोड होता है, जहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं। मान ले आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कंप्यूटर बन रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा जो है कैपेसिटिव लोड होगा। तो लोड का फोरकास्ट हम नहीं कर पा रहे। अगर हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट पे रख देंगे तो हम क्या करेंगे, लोड हमने फिक्स कर दिया कि भैया इसका पावर फैक्टर अब 0.8 ही रहना चाहिए। ये हम अगर मान लीजिए 0.8 नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि P = VI cos ∅, ठीक। P = VI cos ∅। अब आपने कह दिया कि आपके ट्रांसफार्मर का जो किलोवाट है वो फिक्स आपने कर दिया कि भाई मेरे ट्रांसफार्मर का लोड 100 वाट ही है, तो 100 वाट के हिसाब से लेट से वोल्टेज आपकी जो है यहाँ पे 230 है, फिक्स है। आई आपके पास है, cos ∅ आपके पास 0.8 है, आपने फिक्स कर दिया कितना ही है। तो जब तक पावर फैक्टर 0.8 है तब तक तो आई की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/230 × 0.8, तब तक तो आई की वैल्यू सही चल रही है। बट मान लीजिए आपका पावर फैक्टर कम हो जाए, ठीक है, किसी कारण से कम हो जाए, तो कम होने में क्या होगा, अगर ये पावर फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, देखिए 100/230 × 0.6, तो आई की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा करंट लेने लग गया, रेटेड करंट से ज़्यादा करंट लेने लग गया, तो वो ओवरलोड हो जाएगा और जल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इस रिस्क को नहीं लेना चाहते, तो हम अपने ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है पावर फैक्टर हम उसमें लेते ही नहीं है रेटिंग में, क्योंकि हमें पता है पावर फैक्टर जो है ये फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो एक्टिव पावर भी फ्लक्चुएट कर रही है। अब आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर एक्टिव पावर पर रखोगे तो आप फिक्स ही नहीं कर पाओगे इसकी रेटिंग क्या रहेगी, वो चेंज होगी, लोड पैटर्न पर डिपेंड कर जाएगी। वो समझ में आ रहा है, लोड पैटर्न पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम कभी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग को एक्टिव पावर के टर्म्स में नहीं रखते। वी ऑलवेज यूज़ ट्रू पावर और एपरेंट पावर, ट्रू पावर और एपरेंट पावर पे हम इसको रेटिंग को रखते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्लक्सेस आपकी बनती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। जब हम उसे एक्साइटेशन देते हैं कौन कौन सी फ्लक्सेस बनती हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, और EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेसिक चीज़ आपको यह याद रखनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्यों होती है ये चीज़ पता होना चाहिए, और क्या हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका भी आंसर यस ही होगा। समझ में आ गया, जैसे कि मैंने आपको फिगर से पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए, कीप एंजॉइंग द चैनल एंड हैप्पी लर्निंग। जय देवभूमि, जय